अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली गेट के दरीना मसाइल क्या हैं और उनका हल आज तक क्यों नहीं निकल सका। सीवरेज का मसला आज तक हल क्यों नहीं हो सका और उससे पैदा होने वाले मसाइल आवाम को क्या दरपेश आते हैं बनाम सरकार। तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं दिल्ली गेट, मुल्तान का कदीमी गेट दिल्ली गेट, जो कि अगर पाकिस्तान बनने से पहले की बात की जाए तो ये टूवर्ड्स दिल्ली इसका रुख है, तो उसी के नाम से मंसूब ये दिल्ली गेट है। ये दिल्ली जो है वो इसके बिल्कुल सामने अगर हम रोड जाते थे तो वो दिल्ली तक जाता था और इस वजह से इसका नाम दिल्ली गेट रखा गया है। इसी तरीके से लाहौर में भी दिल्ली गेट है और वो भी टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ ही उसका मुंह है, तो इस वजह से नाम जो है वो दिल्ली गेट रखा गया। मसाइल यहाँ पर क्या हैं कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो हैं वो आज तक नहीं दी गई और बुनियादी सहूलियात के अंदर कई चीज़ें शामिल हैं। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइएगा कि दिल्ली गेट के रिहायशी हैं या आप कहीं और रहते हैं? दिल्ली गेट के। दिल्ली गेट के ही हैं, दिल्ली गेट जिसे आप कह देते हैं। अच्छा, यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं जो अभी तक कोई भी सियासतदान और इंतज़ामिया जो है वो हल नहीं कर सकती? ये पानी का सबसे बड़ा मसला मसाइल है। इससे तकरीबन हम ये नीचे वाला जितना बैरून दिल्ली गेट है सारा तंग है। यानी कि पानी का मसला यहाँ पर हल ही नहीं हो सका। ये पीने का पानी की बात कर रहे हैं, सीवरेज के पानी की बात कर रहे हैं? सीवरेज के पानी की। सीवरेज का पानी? हाँ जी। तो सीवरेज का पानी क्या मसाइल यहाँ पर पैदा कर रहा है? अभी 1 घंटे बाद यहाँ खड़ा हो जाएगा। यहाँ 2-2 दिन तक पानी खड़ा रहता है, कोई आता नहीं है। वो 2 दिन बाद कॉल करेंगे, तीसरे दिन आगे खड़े होते हैं। ये वजह क्या है जो आज तक क्या सियासतदानों को तवज्जो? सारा पानी यहाँ आ रहा है। अच्छा, तो अंदरून को और कोई जगह नहीं लगती? हालांकि और भी तो गेट है। लाइनें डल रही हैं उधर। अच्छा, तो वो उधर नहीं क्रॉस कर रहे पल्ली साइडों पे। उन ऊपर का सारा पानी नीचे आता है, नीचे यहाँ मशीनें लगाते हैं, फिर होता है कार। और जगहों की बजाय सिर्फ ये दिल्ली गेट की तरफ मुंह मोड़ा हुआ पानी का, गंदे पानी का। गंदे पानी का। सियासतदान कहाँ गए? हम देख रहे हैं 75 सालों से यहाँ पर सियासतदानों को किसी को अकल नहीं आई कि यार हम यहाँ पर कोई लाइनें तब्दील करा दें या फिर दूसरी जगह जो है वो हम इन्हें ले जाएं। भाईजान, सियासतदान तो हर बंदा अपना है, क्योंकि गरीब बंदे की कोई नहीं सुनता है। यानी कि सियासतदान सिर्फ अपना वोट लेने के लिए आते हैं? वोट लेने के लिए आते हैं। तो जब आप लोगों के पास आते हैं आप लोग पकड़ते नहीं उन्हें कि भाई तुम हमारा ये काम क्यों नहीं करके? हमें पकड़ लेते हैं, उस टाइम बड़ी बातें होती हैं, हमें पकड़ लेते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मगर वो कहते हैं ना कि वादे और बातें सिर्फ बातें ही होती हैं, वोट लेने के बाद फिर वो तो दिहाड़ीदार होते हैं, फिर हम दिहाड़ीदार हैं ना भाई। अच्छा, वो अपनी दिहाड़ी उसक लगा रहे होते हैं, फिर बाद में हम सही है जी कि आवाम को जो है वो फिर बुनियादी सहूलियात नहीं दी जाती। सर, आप क्या कहेंगे कि आज तक ये रोड जो है इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो सकी? सर पता नहीं, ये जब भी अभी आप खड़े हो जाएं सप्लाई चलेगी, यहाँ पानी पानी होगा, इतना पानी होगा आप देख के परेशान हो जाएंगे। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कहते हैं जी ये चला जाएगा, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। सारा आप थोड़ी देर रुक जाएं यहीं पे, आप देखें यहाँ से लेके दिल्ली गेट अंदरून तक आप जाके देख सकते हैं, पानी कभी ख़त्म भी नहीं हुआ। ये आते हैं कहते हैं जी ये हम लाइनें डालेंगे, यूँ करेंगे, वो करेंगे, कुछ ही निज़ाम नहीं है। ताजरान सब परेशान है, कारोबार ख़त्म हो गए हैं लोगों के। आगे जा के देखें, मुर्गियों की शॉप है, नीचे पानी है, लोग नमाज के लिए नहीं जा सकते, चलने का रास्ता नहीं है। कल एक लड़की इधर गिर गई है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई आता नहीं है, कुछ भी नहीं होता सर। ये बस आते हैं, आके देखते हैं जी हाँ जी हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। आपने बात की मुर्गियों की दुकान है, तो लोग क्या इसी गंदे पानी से जरासीम उठने वाली मुर्गियाँ खाते हैं? सर क्या करें, लोग मजबूर हैं। बात ये है ना, कोई निज़ाम नहीं है। आप जाके देखें आगे बाजार में सब गंदगी है, इतनी गंदगी है। आगे चलेंगे जी, आगे भी देखेंगे। अभी ज़रा लोगों से बात सर, आपके कारोबार पर क्या इफेक्ट हुआ है अभी तक? जब से आप, बल्कि पहले तो ये बताएं आपकी दुकान है कब से? कम से कम 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से यहाँ पर क्या मसाइल आप देख रहे हैं जो अभी तक हल नहीं हो? मेन जो मसाइल है ना वो पानी है, और हम रोड भी टूट फूट का शिकार है आपकी दुकान के आगे। बिल्कुल। ये आते हैं बस ना जोड़ वगैरह लगा के चले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ना पाइपलाइन इतनी ख़राब है। कम से कम 50 साल हो गए, 50 साल से भी ज़्यादा हो गए पाइपलाइन डले हुए, तो अभी तक इनको ये ठीक नहीं होती। 50 साल से ज़्यादा हो गए पाइपलाइन को डले हुए? हाँ जी। मसाइल जो हैं जी वो 50 साल से ऊपर हो चुका है जी। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ ये ज़िया दौर की डली हुई है। अच्छा, जनरल ज़िया के दौर की डली, उसके बाद नहीं डली। टेम्परेरी काम होता है, आएंगे बस ऊपर से हल्का फुल्का करके चले जाएंगे। कम से कम 50 से ऊपर साल हो गए इस लाइन को, डली को। अच्छा, 50 साल से ऊपर हो गए। तो सियासतदान आप लोगों के पास भी तो आते होंगे,
तो किसी सियासतदान को आज तक ज़िया के बाद से अभी तक होश नहीं आया कि हम यहाँ पर कोई पाइपलाइन का मंसूबा ही ले आएँ? नहीं, किसी को भी नहीं। अभी भी बीच में आए हुए थे, खाली खाना पूरी की है उन्होंने, निशान लगाए हैं। उस बात को भी आज मेरा ख्याल 1.5 महीना गुजर गया। यानी कि निशान लगा के गए कि चले यार हम पाइप बिछाते हैं। हाँ, पाइप बिछाते हैं। तकरीबन 2 साल से यही सुने जा रहे हैं, ईद से पहले टूट जाएगा, ईद के बाद टूटेगा, 28 सफर को टूटेगा। भाई यही चीज़ चल रही है, लेकिन कोई हल नहीं है। अभी आप खुद देख लें, अभी तो 12 बजेंगे, उसके बाद पानी का। कमिश्नर मुल्तान की बात करते हैं कि आपने देखा मुल्तान को कितना खूबसूरत बनाया जा रहा है, चौक चौराहे ये वीआईपी करके उनको जो है वो उनकी इनॉग्रेशन भी की जा रही है, उनकी ओपनिंग भी की जा रही है। कमिश्नर खुद सबसे ज़्यादा भागते फिर रहे हैं क्या मैं मुल्तान को खूबसूरत बना रहा हूँ। ये खड्डे तो बनवाए नहीं है, ये तो देखो ये भी टूटे पड़े हैं, आगे खड्डे टूटे पड़े हैं, सब बच्चे तंग होते हैं आने जाने से। ये तो देखो ना आप, दिल्ली गेट से लेके दौलत गेट तक ये रोड कम से कम 8 से 10 जगह से बैठ चुका है। मट्टी डालेंगे, आएंगे खुदाई, मट्टी पाइप या सर मट्टी डाल के गए। मट्टी डाल के जाएंगे। ये अभी ये बैंक के आगे से ही बैठा था। आप अगर उस टाइम आप आते ना तो आप इसको देखते, इस साइड से बैठो उधर तक नज़र आ रहा है, इतना खला और पानी भरा हुआ है सारा। इस साइड पे बैठ के देखो तो आगे तक जा रहा है। तो नहीं, अब अगर इन्होंने मट्टी डाल के बंद किया तो नीचे जो पाइपलाइन थी वो तो फिर ब्लॉक होगी ना, वो तो चौक हो गई। हाँ, बस वो इसी वजह से डेली पानी पाइपलाइन नहीं डाली इन्होंने, नहीं डाली, बिल्कुल नहीं डाली। कम से कम जो ग्राउंड फेलियर की पाइपलाइन है जी वो करें। मजीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ मुझे कि आप दिल्ली गेट के रिहायशी हो, हाँ जी। यहाँ पर क्या मसाइल देखते आ रहे हो अभी तक बचपन से? मसाइल तो यही देखते आ रहे हैं, यहाँ के पानी का वही है, सिर्फ पाइपलाइन का मसला। पाइपलाइन का मसला है। अच्छा, और यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट का इशू, चोरी डकैती का इशू? ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रीट लाइट रात को होती है, सब चीज़ होती है, सब कुछ होता है, सिर्फ ये मसला है। सिर्फ पानी का मसला है। और जो ये रोड टूटा हुआ है, ये इशू नहीं है कि यार यहाँ तो गुजरने में मुश्किलात का सामना करना? वही तो है। अच्छा, ये पानी की वजह से? हाँ जी, तो पानी की वजह से तो रोड तो कितनी दफ़ा बना दिया उन्होंने, पानी की वजह से ही है। पाइपलाइन है सिर्फ वही, यानी कि रोड बना दिया भाई, बार बार बनाने से फिर वही ख़राब हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि जड़ तक नहीं पहुँचेगा, यार हम पाइपलाइन चेंज कर दें ताकि बार बार रोड ना टूटे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये है जी हालात लोगों के लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सेवरेज का इशू है और सेवरेज के इशू की वजह से जो है वो यहाँ पर मामलात ख़राब हैं। अच्छा, इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं। तो हमें जिस तरीके से बताया गया कि यहाँ पर आगे जो है वो मुर्गियों वाले बैठे हुए हैं, वो भी अभी देखेंगे। अभी तो ये गोश्त वाले हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मसाइल बताएं। रोड के ऊपर बहुत मसले गाहक नहीं आते, परेशान है बारिश की वजह से, पानी की वजह से ये सारी गटर लाइन बंद है। क्या करें, किधर से आए गाहक? अभी दो पीछे दुकानदार और आवाम यही कह रही थी कि जी जब पानी खड़ा हो जाता है तो गोश्त भी लेना जो है ना वो हमारे लिए मुहाल हो जाता है। ऐसे की ऐसे बात है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। तो सर फिर मुझे ये बताएं, अगर ये वो तो 25 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कितना साल हो? मुझे 14 साल हुआ। तो यार आप यहाँ से छोड़ के कहीं और बना लो दुकान। जाएँ, यही तो सारी सरमाया है, यही तो सारा कुछ है। कहाँ जाएँ बताएं? यहाँ से आगे कोई घर ही यहीं पास है, कहाँ जाएँ? कोई जा सकता है? यानी आप लोगों का सरमाया भी यहीं और रहना भी यहीं? सारा कुछ यहीं, बड़े बाप दादे का यहीं से है। और हम जब से पैदा हुए हैं यही मसले मसाइल इस रोड पे देख रहे हैं। एक इस रोड पे, एक साथ वाले रोड पे। हमारे कातीमार रोड से, हमारे कद से ऊपर रोड पानी ऊंचा हुआ है, फिर भी पानी नहीं रुका। वही पानी के मसले मसाइल। यानी जी बेचारे जा नहीं सकते जी। ये अब अगर यहाँ से छोड़ते हैं कारोबार तो फिर जाएंगे कहाँ? सवाल ये पैदा होता है। सवाल ये आता है कि जब यहाँ पर अगर कारोबार नहीं होगा तो फिर किस तरह कमाएंगे? अभी मज़ीद आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त वहाँ पर देखें रोड ब्लॉक होना शुरू हो चुका है। अब ये हालात हैं कि टूटे हुए रोड की वजह से और पानी के सीवरेज मसाइल हल ना होने की वजह से यहाँ पर रोड जो है वो चौक भी हो जाता है। अच्छा, अब दुकानदारों के पास चलते हैं। अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि इस रोड पे कब से आप बैठे हुए हैं? मुझे इस रोड पे बैठे हुए तकरीबन 9 साल हो गए हैं, 8.5 9 साल। 8.5 से 9 साल में यहाँ पर क्या ऐसा मसला है जो अभी तक हल नहीं हो? सबसे पहले यहाँ पे वासा का मसला है जो हल नहीं
हो सका। पिछले 2 साल से वासा की इतनी यहाँ पे सीवरेज लाइन ख़राब है, आए दिन यहाँ पे पानी खड़ा होता है। पिछले 24 घंटे से यहाँ पे पानी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ वाले आ रहे हैं, वो इंटरव्यूज़ लेके जा रहे हैं। तो वासा पिछले 2 दिन से काम कर रही है, मशीनें वगैरह लगा रही है, सफाई कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे पूरा रमज़ान पानी खड़ा रहा। हमारे 15-15 हज़ार पे दुकान के रेंट हैं, वो हम नहीं निकाल पा रहे। हमारा कारोबार तबाह हुआ है, हम कर्ज़े के नीचे दबे हुए हैं इस वक्त मौजूदा टाइम। आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात की कि जी मशीन लगी हुई है। ये मशीन कब आगे लगी है आपने? मशीन को लगे हुए महीना प्लस हो गया। रमज़ान के स्टार्ट के अंदर वासा वालों की ये मशीन बंद हो गई थी। हमने उन्हें कहा भाई इसको चलाओ, हमारा कारोबार धर्म बरम हो रहा है। तो वो कहते हैं कि हमें पीछे से पैसे नहीं मिले जिससे हम इसमें डीज़ल डालेंगे। फिर पूरी मार्केट से 100 200 रुपये हमने हस्बे तौफीक जमा किए। हमने वासा का जो वहाँ मुलाजिम बैठा था, जो उसको ऑन ऑफ करता है चलाता है, उसको हमने वहाँ पे डीज़ल लेकर दिया पेट्रोल पंप पे। फिर उसने उस मशीन को स्टार्ट किया। उसको मशीन को स्टार्ट करने के भी 2.5 घंटे के बाद यहाँ से पानी निकला है। यहाँ पे स्कूल का कोई निज़ाम नहीं है, बच्चे लेके नहीं आ जा सकते। नमाज का कोई वो नहीं है कि हम मस्जिदों में आए जाएँ। यहाँ पे गंदगी इतनी है, लोगों को बीमारियाँ इतनी लगी हुई हैं, हर दूसरा बंदा बीमार है, क्या करें? यार आपका तो काम बहुत ज़्यादा हाइजीन वाला है। तो अब यहाँ पे गोश्त की दुकानें भी मैं देख रहा हूँ, समोसे की दुकान भी अब आपके सामने है। तो इतने हाइजीन माहौल में डिहाइजेनिक चीज़ें यहाँ पर पानी जो सेवरेज है वो ज़्यादा से डिहाइजेनिक है। बात यह है मजबूरी के तहत यूज़ करेंगे, कहाँ जाएं फिर? जब रास्ता ही हमारा ये है, आगे मेन बाज़ार है, वहाँ तक जब पानी खड़ा होगा तो जाना तो इसी में से पड़ेगा ना हमें। यहाँ के जो सदर हैं मार्केट के, उनसे आप लोगों ने बात नहीं की? सदर से बात की है, सदर जाता है, वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं होती। हमें वो सदर साहब को ये सुनने को मिल रहा है कि जी पीछे से हमें ना फ़ंड पास नहीं हो रहा, पीछे से पैसे पास होंगे तो हम यहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं डलवाएंगे। लेकिन ये सीवरेज लाइन नहीं डलनी, हालात नहीं है। हालात क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि पिछले 6 महीने से हम यही सुनते आ रहे हैं, बस पाइपलाइन पास हो चुकी है, फ़ंड पास हो चुके हैं, मंजूर हो चुके हैं। बस रमज़ान से पहले पाइपलाइन डलनी थी। फिर इन्होंने कहा जी रमज़ान को डलेगी 15 तारीख से, 15 मार्च से, जो पिछला महीना 15 फरवरी से। फिर अभी इन्होंने कहा जी मार्च में डलेगी। मार्च के बाद अब ये वासा वाले कहते हैं जी ईद के फौरी बाद डलेगी। लेकिन पिछले 24 घंटे है जिस तरह से वासा काम कर रही है, अगर ये रेगुलर इसी तरीके से काम करे तो यहाँ पे पानी भी ना खड़ा हो, इनको पाइपलाइन भी ना डालनी पड़े। हमारे पास सुबह का कोई काम नहीं है। मैं 8 बजे का आया हुआ हूँ, ये पहला कस्टमर डील कर रहा हूँ मैं। मेरा 15,000 रुपया दुकान का किराया है, फिर वासा का पानी का बिल भी आता है मेरा। अब ये भर रहे हो वासा के? जी, इसलिए तकरीबन मैंने 1.5 साल से बिल नहीं भरा। मैं खुद तंग हूँ इस पानी से। ये मेरा मसला हल होगा, मैं खुद जाके पिछले पूरे 1.5 से 2 साल का बिल मैं खुद पेड करके आऊँगा, क्योंकि मुझे सुकून होगा, मैं यहाँ से पैसे निकाल लूँगा। सही बात है जी। जब आप बिल लेते हैं तो फिर इनके मामलात और इनकी जो रिलीफ है वो भी फराहम करें ना। बिल लेना वो आपका हक है, और हुकूमत के तमाम इदारों का जो ना भी बिल बनता है वो भरना आवाम का फ़र्ज़ है। मगर उसके बाद आवाम को उसके सहूलियात पूरी करना वो भी उस इदारे का फ़र्ज़ बन जाता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? ये बैठा कारीगर। अच्छा ये बताएं ज़रा कि इस रोड के मसाइल जो हैं वो क्या हैं? बहुत ख़राब है सर जी ये मसाइल इसके तो बचपन से ख़राब है। जब से बचपन देखा तब से रोड ही ख़राब है। ये अभी तक नहीं बना। यहाँ पानी ना जुमे के रहे, ना ईद के रहे, ना नहाने के रहे। क्या वजह है कि बचपन से लेकर अब तक किसी सियासतदान को होश नहीं आया? इलाके के अंदर कोई बड़ा छोटा जो है वो नहीं अभी तक तो नहीं देखा। अभी सुनने में आया कि ये रोड बनने वाला है, देखो अल्लाह करके बन जाए। हाँ इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह करे जी बन जाए। मज़ीद जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। यहाँ पर हमाम वाले बहुत हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गोश्त वाले बहुत हैं। तो अभी चलते हैं जी गोश्त वालों के पास। और मुर्गी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में होती है, ज़ाहिर ज़्यादा वो तो रुकेगी ही, ट्रैफिक तो रुकनी है ना, क्योंकि जब आप इस तरह के माहौल देखेंगे तो फिर ट्रैफिक जो है वो तो रुकेगी, और आवाम जो है वो यही कहेगी कि हम किसी तरीके से शॉर्टकट ले लें। मगर अंदरून शहर से कनेक्टेड दूसरे अंदरून इलाकों को यही एरिया करता है। क्यों? वो इसलिए कि ये एक राउंड अबाउट है। अब आप देख रहे हैं मैं इस वक्त जहाँ से गुज़र रहा हूँ ये पत्थर निकल आए हैं। ये हालात हैं कि ऊपर जो कारपेटेड रोड था उसको वो तो पानी के अंदर ही कहीं कहीं बह गया है।
तो अभी भी ये देख रहे हैं लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जी? ठीक है, शुक्र आप सुना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा जी सर। कि आप गोश्त लेने आए हैं? जी बिल्कुल। यार इतने गंदे माहौल के अंदर जरासीम वाला गोश्त लेंगे? क्या करें, अब देखें गवर्नमेंट की नायल ही है और क्या है, अब कहाँ जाएं, नज़दीक तो मैं यहीं पड़ता है। अच्छा नज़दीक ये पड़ता है। हाँ जी। तो आप ये बताइएगा कि इस रोड के मसाइल आज तक हल नहीं हो सके, कौन जिम्मेदार है इसका? पहले तो हम खुद हैं। अच्छा हम कैसे हो गए? हम इसलिए हो गए कि हम ही मुंतखब करते हैं ना अपने नुमाइंदे। बात तो सही है। वो जब हमारी डिमांडें नहीं पूरी कर रहे फिर भी हम उन्हें वोट दे रहे हैं। तो अब जो सियासतदान है वो अभी तक उन्हें क्यों नहीं होश आ रहा कि हमने यहाँ पर जो वोट है वो इसको सही करवाने के नाम का लिया मगर हम नहीं करवा पा रहे? जो अवाम है वो क्या कर सकती है आप बताएं। आवाम जो है वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती जी। आवाम जो है वो इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकती, वो सिर्फ फरियाद कर सकती है। कुछ भी, वो फरियाद भी कोई नहीं सुन रहा, फरियाद भी कोई नहीं सुन रहा। और आवाम यही मुतालबा करती है कि इस रोड को जो है वो बनाया जाए ताकि यहाँ के मकीन जो हैं वो सुख का सांस ले सकें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ पर आवाम तंग है वहाँ पर दुकानदार भी हम देख रहे हैं कि वो बेचारे उनका कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है। अब आवाम जो है वो गोश्त लेने आई हुई है। सर क्या कहेंगे कि क्या मसाइल हैं इस रोड के? ये रोड तो बहुत गंदा जा रहा है जी। ये पानी हर जुमेरात को इतना पानी खड़ा हो जाता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। ऊपर अलंग पे ट्रैफिक इतनी जाम हो जाती है कि बहुत बुरा हाल है। रमज़ान मुतबादिल रोड जो वो फिर अलग पे इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इतना रश होता है, वहाँ देगे वाले बैठे हैं, मोटरसाइकिलों वाले बैठे हैं, सर्विस का। रोड भी तो छोटा है ना, वो इतना बड़ा। तो ये इतना गंदा हो गया, ये हर हफ्ते लाजमी पानी का कर देता है ये बंदों के ना। ये आते जाते लोगों के ना हालात इतने, शहर है ये घाट है शहरों का। ये इधर शाह महमूद साहब की कोठी है, इधर MNA तारक रशीद साहब है, इधर वो है, गाड़ी यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पर नून लीग के भी बिल्कुल यहाँ गाड़ी है, इनकी रहायश है यहाँ पे। 7 घर है शाह महमूद साहब का, इधर तारक रशीद साहब का घर है। तो ये मेन रोड है ये, दौलत गेट से दिल्ली गेट का। नून लीग यहाँ से जीतती रही है और दोनों ने ही जो है वो आवाम के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। खैर अब दुकानदार से बात करते हैं जी। सही बात है जी, रोड जो है वो इतना टूटा हुआ है कि हालात ख़राब हैं। आए जी, अब ये मैकेनिक साहब हैं, इनके पास चलते हैं। माशाल्लाह इस रोड की वजह से आपकी तो बड़ी चांदी होती होगी कि गाड़ी टूटती फूटती है, आ जाती है आपके पास? काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है। ये पानी में कौन आता है? अच्छा पानी की जब खड़ा हो तो जाहिर हाँ तो कोई भी नहीं आ सकेगा। आप खुद समझदार हैं। हर बंदा खुश्क जगह पे जाएगा। हाँ जी, कारोबार है नहीं। ये है तो सही है, अभी घंटे तक वो मोटर बंद करेंगे, ख़त्म। क्या वजह है कि यहाँ के सियासतदान हो गए या इंतज़ामिया हो गई वो काम करने को तैयार नहीं? आप लोगों की आवाज़ नहीं पहुँचती वहाँ तक? करते हैं, सब आते हैं, देख के चले जाए। 2 महीने तो ये गड़ा पड़ा रहा है। आते थे तस्वीरें बना के, वासा वाले चले जाते थे, तस्वीर देख के उन्होंने क्या करना, खुद आए देखें। अपने घरों के पास से तो इनके नहीं होता। हाँ जी, वहाँ तो नहीं है, यहाँ परेशान है हम। परेशान है जी। ये देखें अब बेचारे मैकेनिक हैं, ये किस तरीके से अपना काम करेंगे। अब एक और शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? खैरियत, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह से सामान लेकर जा रहे हैं खाने का, इस रोड के मसाइल और गुजरते हुए किन मुश्किलात? अक्सर इधर से गुजर होता है जी। अक्सर ये पाइप लाइन टूटा होता है, ये पेट्रोल पंप के सामने, और ये जो सी सड़क है जो सी सारी टूटी, ये मेन सड़क है, शहर की सड़क है, और जिसके ये आए दिन टूटी रहती है ना कोई इसके पाइप। वासा के पास हालांकि बिल भी है, बजट भी है, लेकिन इसके बावजूद वो इसे बनाता नहीं है। बनाता है तो फिर टूट जाती है, वो इस किस्म की बनती है। तो ये हर वक्त टूटी रहती है जी, जिसके बड़ी सख्त परेशानी होती है। ट्रैफिक में बड़ी सारी मुश्किलात है। शहर में जौन सा है ये मेन सड़क है जिसके ये मसाइल हैं। और उसके बाद रात को लाइट भी नहीं होती, लाइट भी नहीं है ना, लाइट भी नहीं है, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना इधर से। हाँ जी, इंतज़ामिया जो है और इंतज़ामिया के साथ साथ सियासतदान जो हैं वो क्यों नहीं तवज्जो देते? ये यहाँ पे कोई बड़ा शख्स का गुजरना नहीं है इसलिए? वो शाह महमूद वगैरह तो इधर हैं, लेकिन वो इधर से अक्सर लोग गुजरते रहते हैं, बावलक ज़िक्रिया वगैरह भी जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जौन सा है ना महकमा जौन सा है ना वो ये काम सही नहीं करता। पहले करता है तो उसके बाद फिर वो टूट जाता है। तो उसमें वो अगर महकमा सही करे
तो वो सही हो जाए, लेकिन ये महकमा सही करके राज़ी नहीं मेरा ख्याल है। आए दिन पानी का बिल महकमा भेजता है तो क्या आवाम जो है वो बिल भरती है टाइम पर? बिल पानी तो आता नहीं है लेकिन बिल आता रहता है। उसके बाद बिल भी पानी कौन सा नहीं आता? ये सेवरेज वासे का जी। अच्छा, वो पीने का पानी? हाँ जी, वो वासे का तलक है, इसमें वासे की लाइन। अब तो वासा ने कहते हैं कि जी हमने पीने के पानी से दस्तबरदार हो चुके हैं, अब आब शिफा कोई एक नई अथॉरिटी बनाएंगे, वो अब पानी को देखेगी, हमारा काम सिर्फ सेवरेज को देखना है। सब जब तक वो बनेगा जब तक तो ये वासा ये अपना दे रहे हैं ना पानी, जब तक तो सही दें। ये बिल तो दे रहे हैं बाकायदगी के साथ। अच्छा। और पानी नहीं आ रहा ना वासा का, शहर का पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। कहने जाओ तो कोई सुनता नहीं है, कहने जाओ तो सुनता नहीं है जी। ये हालात हैं कि लोग जो हैं वो बेचारे तंग हैं कि जब आप बिल हमसे ले रहे हैं तो बिल पूरा क्यों ले रहे हैं हमसे, और जब हमें सहूलियात जो हैं वो पूरी नहीं दे रहे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या हालात हैं आपके कारोबार के इस रोड की वजह से? कारोबार की वजह से देख लें, दुकान आपके कैमरामैन आपको दिखाया तो सुबह से काम नहीं है बिल्कुल, मतलब कि हम फारिग बैठे हैं, काम नहीं है हमारे पास। ये कोई मुसलसल यही हालात हैं हमारे। आज ईद का आखिरी दिन है, खैर से रमज़ान का आखिरी दिन है, कल परसों ईद है, तो इस टाइम आप दिखा सकते हैं कैमरामैन आपको, दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है, कारोबार का बिल्कुल मतलब भट्ठा बैठा हुआ है कारोबार का। तो वजह क्या है भट्टा बिठाने की? क्या ये रोड है? वजह ये सिर्फ पानी, कभी पानी आ जाता है, कभी क्या मसले हैं, ट्रैफिक जाम। आपका जो ग्राहक है वो जाहिर सी बात है उसे खुश्क जगह नहीं मिलती आने की। पानी की वजह से जो है ना गाहक नहीं आता सर। गाहक कहता हम किसी और मैकेनिक पे। सारी बात है सर, वो पानी इधर तो आते नहीं है, कस्टमर आते नहीं है। अच्छा। जो रूटीन वाले कस्टमर में वो भी नहीं आते यहाँ पे। तो फिर आप कोई दुकान तब्दील कर लो यार, छोड़ो यहाँ से। क्या करें, दुकान कहाँ ले जाएं बताएं। कारोबार के मसाइल ये नहीं कि ठीक है, मसाइल हैं थोड़े से, कारोबारी हालात भी डाउन है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं कि अच्छा, ये कितने अरसे से ये रोड जो है वो नहीं बना? कम अज़ कम भी ये जो है ना 20 साल से पानी का मसला हल नहीं हो सका यहाँ पे। बहुत पुरानी लाइनें डाली हुई हैं। यानी आप ये पैदाइश से भी पहले की हैं क्या? नहीं, मेरी पैदाइश माशाल्लाह मेरी 32 साल उम्र है और हम देख रहे हैं ये पानी सर। अच्छा, यानी आप भी यहीं के रिहायशी हो, इस वजह से? ये पीछे गली में घर है मेरा सर। लो जी, बेचारों का घर भी यहीं है, तो जाहिर सी बात है अपना कारोबार भी तो घर के साथ ही रखा हुआ है। और वासा इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर काम करने को तैयार नहीं। अब ये देख रहे हैं कि इस रोड के नीचे एक और रोड है, ये इसके ऊपर ये एक और रोड बनाया हुआ है, रोड के ऊपर रोड बना दिया, मगर यहाँ पर पानी जो है वो साफ़ नहीं हो सका। भाई आप रोड के ऊपर रोड बनाना ये कोई हल नहीं है। हल है सीवरेज लाइन तब्दील करना, उसके ऊपर रोड बनाना, फिर जाकर जो है वो यहाँ के मकीन जो है वो सुख का सांस लेंगे। मज़ीद अभी आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे अकब में आपको वासा की मोटर एक नज़र आ रही होगी, एक मशीन जो कि पानी सक करती है और फिर उसे आगे गटरों में ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, अब सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि मेन रोड के दरमियान में ये मशीन जो है अभी तक ओपन पड़ी हुई है और गंद जो है वो गटरों से निकाल कर बाहर जमा हुआ है। अब ये ताफ़ुन और बदबू के साथ साथ आवाम का मुंह चिढ़ा रहा है और सुथरा पंजाब की एक नई कहानी जो है वो लिखता हुआ नज़र आ रहा है कि सुथरा पंजाब कहाँ है। अच्छा, इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो मशीन जो है वो इस वक्त हटी हुई है और ये सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि खाना पूरी करने के लिए मशीन को यहाँ पर लाकर ऐसा लगता है कि जैसे रखा हुआ है। आवाम जो है वो ये कहती है कि जी हम अपने पैसों से इसमें डीज़ल डलवाया और डीज़ल डलवा कर इससे पानी सक करवाया और उसके बाद फिर हालात ऐसे हैं कि ये पाइपलाइन रोड के ऊपर रखी हुई है, ये मशीनरी भी अब अगर रोड के दरमियान में खड़ी है तो क्या ये तजावुज़ात का मुर्तकिब नहीं बन रही? आप ये देखें कि इंतज़ामिया जो है वो तजावुज़ात के ऊपर इतना काम कर रही है कि अब ये देखें रिक्शा आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है, उसे मुश्किलात का सामना है कि वो बेचारे अब एक सीधी लेन में आते आते उन्हें मुड़ना पड़ता है। ये हालात हैं कि इस मशीनरी की वजह से यहाँ के मकीनों को किस तरह का मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद अब ये देखें, अब ये अंकल जी गोश्त लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया काम करती है,
मगर खुद जो है वो दरमियान में तजावुज़ात जी देख लीजिए कितनी तंग हो रही है आवाम। देख अच्छा वो निकाला हुआ है, उसकी बदबू से भी दिमाग ख़राब हो रहा है। और ये ट्रैफिक इधर इधर, तो फिर क्या होगा ये यार? ये कब से ये है? ये तकरीबन साल से ऊपर हो गया ये जो है ना ये काम हो रहा है। ये काम अभी तक हल नहीं हुआ। ये हल क्या है इसका? हल इसका ये है कि ये पाइपलाइन नीचे से जो है ना वो सही करके उसे डालें। ये ऊपर आके ना वो मक्खन लगा देते हैं। चलो जी, अब ये नहीं निकला, ये दुकानदार बेचारे बड़े आवाज़ार ये सौदा बड़ी मुश्किल से बेच के ये जाते रहे हैं, बड़े मजबूर होके। और फिर ये इन्होंने ये रोए हैं, एहतजाज किया है, ये उन्होंने लगा दिया। चलो पानी का निकास हो जाता है, इनके बेचारों की ये ईद शीद ख़राब नहीं होगी, ये काम ये हो जाएगा। और क्या बाकी ये प्रॉपर काम ये सही नहीं है, ये आर्जी हल है ये काम। हाँ ये आर्जी सारे बस यार, ये अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ही हाफिज़ है। देखें जी, अब लोग इतना दिल बर्दाश्त हो चुके हैं कि अल्फाज नहीं है कि यार हम क्या करें। अब आप ये इधर देखें कि एक तरफ गाड़ी रुकनी पड़ती है तो दूसरी गाड़ी गुजरती है। ये है तजावुज़ात। असल तजावुज़ात अगर देखा जाए तो हुकूमत खुद कायम कर रही है। यहाँ पर ये मशीनरी रख दी, ये क्या तजावुज़ात की मुर्तकिब नहीं? जी तजावुज़ात के मुर्तकिब है। और ये सारा दिन ट्रैफिक जाम रहती है यहाँ पे, सारा दिन गंदा पानी, बच्चों के लिए गुजरना मुश्किल है। अब आगे जो अब स्कूल गोइंग का जब टाइम होगा, जब स्कूल खुलेंगे और स्कूल का जब टाइम आएगा तो क्या कहेंगे कि क्या तब यहाँ पर रश का क्या हाल होता है? रश बहुत होता है। स्कूल के टाइम तो पानी बहुत होता है, इधर बच्चे गुजर ही नहीं सकते, घूम के गली के पीछे से जाना पड़ता है इनको, पिछली गलियों से घूम के जाना पड़ता है। ये हालात है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि यहाँ से जब लोग गुज़रते हैं तो सबसे पहला मसला उन्हें क्या दरपेश आता है? शुरू से यहाँ आने में बहुत इतनी दुश्वारी होती है, हमें दूर से लंबा सफ़र करके जाना पड़ता है। पता है यहाँ रश होगा, ट्रैफिक जाम होगी, रोड ख़राब है, पानी होगा। मेन चीज़ जो आज इतने साल हो गए, इतने पानी होता है यहाँ पे, इतने आने के लिए बहुत हमें दुश्वारी होती है। कि मुहर्रम में हो जाता है ऐसे सारा रोड क्लियर, लेकिन अब मुहर्रम में भी नहीं होता ऐसा। अच्छा, मुहर्रम में भी नहीं होता? अब मुहर्रम में भी नहीं होता। क्या मुहर्रम में भी जुलूस इसी पानी से हो गए? ऐसे पानी से गई, या फिर ऐसे हल्का सा रोड बना लिया जाता है, हम गुजरे खाना पूरी कर दी, बस ऐसे ही है। लेकिन अब ये खाना पूरी खाने पूरे में आ गया। पहले तो काम था ये कि भाई काम बेहतर करके दिखाएं। ये उम्मीद होती थी मुहर्रम में ये रोड बन जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब मुहर्रम में भी उसको वो खाने पूरे थे बस। यानी कि मुहर्रम में होता यूँ था कि चले जी मुहर्रम में बन गया तो साल 6 महीने 8 महीने जो वो सुकून के गुजर जाते थे। ऐसे है। तो अब कितना टाइम गुजरता है अगर मुहर्रम में? अब तो तीसरा मुहर्रम गुजरा है, ये ऐसे ही देख रहे हैं हम। यानी अब काम ही नहीं कर रहे? काम ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी। चलो जी, ये भी सही हो गया कि पहले ये एक आस होती थी कि चलो मुहर्रम में कुछ बेहतरी हो जाती थी, मगर अब तो मुहर्रम भी जो है वो एज सच हमें ये नज़र आता है कि काम यहाँ पर नहीं होता। अच्छा, इसी के साथ अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे सारी की सारी दुकानें जो हैं वो अगर देखा जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो यहाँ पर मुर्गी की दुकानें हैं। अच्छा, अब सवाल पैदा ये होता है नाज़रीन के हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं वो आपके क्या काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। सर अब आप यहाँ से गुज़र रहे थे, क्या मुश्किलात होती हैं यहाँ से गुज़रते हो? सर हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं यहाँ, कभी कभी तो मैं गिर भी जाता हूँ यहाँ, इतना रश होता है यहाँ। अब गाड़ी आ गई है ना जैसे, तो मेरा गुजरा नहीं हुआ, मैंने ऐसे पाँव रखा है, समझो पूरा ही गिर गया ना पानी में। अब ये देखें, ये गुजरना भी नहीं हो रहा है। ये अब बंदा यहाँ पानी आ गया, यहाँ से सर बंदा गुजरता भी नहीं है। शहरियों का बहुत तंगी होती है। मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि ये दिल्ली गेट रोड का, ये 20 साल से सर जी मैं पैदा होया हूँ तो मैं यही देख रहा हूँ। 20 साल से अब आवाम यहाँ पर ऐसी है, 20 साल नहीं 25 साल के लड़के भी, या जो एक जनरेशन होती है, जनरेशन जो है वो यहाँ पे हो चुकी है, मगर वो ये मसाइल जो है ये हल नहीं हो सके। अब बनाम सरकार टीम जो है वो सवाल ये छोड़कर जाती है कि मरियम नवाज़ साहिबा आप जहाँ पर काम कर रही हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ कि बराए मेहरबानी अपनी ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालें। ब्यूरोक्रेसी आपकी काम नहीं करने दे रही, आपके अच्छे कामों को सारे का सारा, वो कहते हैं ना कि दूध में मेंगने करना, यानी कि आपका सारा का सारा किया कराया बर्बाद कर देती है कि जब आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं करती। अब आसा इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर पाइपलाइन क्यों नहीं डालती? आपके सियासतदान जो यहाँ से मुंतखब होते हैं वो काम क्यों नहीं करते? क्या यहाँ के लोगों को से जब वोट लेते हैं तो क्या वोट लेने के बाद उनका हक नहीं कि यहाँ की आवाम को रिलीफ दिया जाए?
अब कब ये रिलीफ मिलता है ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।